वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए। आज का टॉपिक है समलंब चतुर्भुज, जो एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, एनडीए, सीडीएस तथा पुलिस इत्यादि परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आज का, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 58 मीटर तथा 42 मीटर लंबी है। शेष दो भुजाएं बराबर है तथा इनमें से प्रत्येक भुजा 17 मीटर लंबी है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह आपका समलंब चतुर्भुज है। इस समलंब चतुर्भुज में कह रहा है कि जो दो भुजाएं समांतर नहीं है वह 17 मीटर लंबी है। यह मान लीजिए कि ए बी सी डी यह आपका समलंब चतुर्भुज है, जिसमें ए बी की जो लंबाई है वह आपका 58 मीटर है। जो आपका ए बी भुजा है वह आपका 58 मीटर है और जो सी डी भुजा है वह आपका 42 मीटर है। यह जो सी डी भुजा की लंबाई है यह 42 मीटर दिया हुआ है और ए बी भुजा की जो लंबाई है वह आपका 58 दिया है तथा इनमें से प्रत्येक भुजा 17 मीटर लंबी है। यह जो दोनों भुजा बचा, इसकी लंबाई कितना है? 17 मीटर। इसकी भी लंबाई 17 मीटर है। अब आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी, यानी लंबवत दूरी। यह आपको ऊंचाई चाहिए, यह आपको चाहिए। यानी भुजा डी ई की लंबाई चाहिए। तो भुजा डी की लंबाई निकालने के लिए आप क्या करेंगे? बी सी के समांतर एक रेखा खींचेंगे। इस बी सी के समांतर आप एक रेखा खींचेंगे। बी सी के समांतर आपने एक रेखा खींच दिया। अब देखिए, CD की लंबाई 42 मीटर है, तो इसी CD के पैरेलल यह आपका मान लीजिए BF है। तो इसकी जो लंबाई होगी वह भी कितना हो जाएगा? 42। इसकी भी लंबाई कितनी हो जाएगी? 42, क्योंकि CD यह FB के पैरेलल है। तो CD की जो भुजा की लंबाई है 42 मीटर, वहीं आपका BF की लंबाई 42 मीटर हो जाएगी। अब उसके बाद AF की लंबाई AF बराबर क्या होगा? अब यहां से यहां तक टोटल लंबाई आपके पास 58 है। 58 में से यह आप 42 यानी 42 माइनस कर देंगे तो इस भुजा की लंबाई आ जाएगी A और F की। तो AF की लंबाई बराबर 58 माइनस 42। 58 माइनस 42 करेंगे, ये आपका हो जाएगा 8 में से 2 गए 6, 5 में से 4 गया 1, यानी AF, ये आप F लिखे हुए हैं। तो AF भुजा की जो लंबाई होगी वह आपको कितना हो जाएगा? 16 मीटर। AF भुजा की लंबाई 16 मीटर हो गया। अब उसके बाद देखिए, यह आपको चाहिए DE। तो यह आपको DE में एक त्रिभुज आपको बन गया AEF। इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ये देखिए 17 मीटर है, तो इसी के पैरेलल ये भी लाइन है, तो यह भी आपको क्या हो जाएगा? ये भी आपका 17 मीटर हो गया। तो यह 17 है, यह 17 है और यह क्या है? 16 है। तो त्रिभुज
डी ए एफ का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी ए एफ का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज डी ए एफ का क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो यहां देखेंगे एक भुजा एस है, एक भुजा 17 है, ये भी भुजा 17 है, ये भुजा आपका 16 है। तो त्रिभुज डी ए एफ का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला ये भी होता है यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी इक्वल टू 1/2। आधार यहाँ कितना दिया है 16 मीटर, आधार 16 हो गया गुणे ऊंचाई, यही आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब यहाँ यस बराबर आप निकालेंगे तो यस बराबर क्या होता है, यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो एक आपका 17 है, दूसरा भी 17 है, तीसरा आपका 16 है बटे 2। तो यस बराबर 17 दूनी 34, 34 में 16 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा आपका 50 बटे 2, यानी यस बराबर कितना हो जाएगा 25 मीटर। जो यस यानी अर्ध परिमाप जिसको बोलते हैं, यस बराबर आपको हो गया 25 मीटर। अब यहाँ वैल्यू रख देंगे, यह आपको हो गया यस की वैल्यू आपका 25 है, यस ये यस है तो यस आपका 25 है माइनस ए, एक भुजा को कितना है 17, फिर आपका 25, दूसरा भुजा आपका 16 है, फिर आपको हो गया यस माइनस बी यानी 25, तीसरी भुजा आपका 17 है बराबर 1/2। तो 2 से काटे 2 8 16। अब यहाँ हो जाएगा आपका 8 गुणे ऊंचाई। अब यहाँ देखिए ये आपको हो गया 25 को आप लिख सकते हैं 5 गुणे 5, 25 में 17 जाएगा कितना 15 में से 7 जाएगा 8, ये 8 हो गया। यहाँ 25 में से 16 जाएगा 15, यह आपका हो जाएगा 9, यहाँ 25 में 17 जाएगा यह हो जाएगा 8 बराबर हो गया 8 गुणे ऊंचाई, 8 गुणे ऊंचाई। अब यहाँ देखिए 5 गुणे 5 25 है तो 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5, तो यह हो गया आपका 5 गुणे। अब यहाँ देखिए 8 गुणे 8 2 बार है तो इसका 64 होगा, 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8, 9 है 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3 बराबर है आपका 8 गुणे ऊंचाई। अब यहाँ देखिए 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा 5 3 15, इसलिए समलंब चतुर्भुज की जो ऊंचाई हो गई वो आपको कितना होगा 15 मीटर। समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई 15 मीटर होगा। अब आपको क्वेश्चन निकालना है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आपके पास देखिए ऊंचाई पता चल गया, दो समांतर भुजा की लंबाई पता है, इसलिए आप समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग। एक समांतर भुजा 42 मीटर है, दूसरी समांतर भुजा कितनी है 58 मीटर। यह होगा आपका 42 प्लस 58 गुणे ऊंचाई, ऊंचाई या कितना निकाले 15, यहाँ 15 रख दीजिए। अब यह होगा 1/2 गुणे 42 में 58 जोड़ेंगे, यह आपको 8 2 10 हो गया, एक आपका हासिल हो गया 5 4 9 1 10 हो गया, गुणे कितना हो गया 15। 2 से काट देंगे 2 पंचे 10, एक 0 यानी 50। 100 में 2 को भाग देंगे कितना आएगा 50, 50 से 15 गुणा कर देंगे, ये हो जाए 15 25 75, एक आपका 0 है 750 वर्ग मीटर।
750 वर्ग मीटर, यह आपका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। पुनः क्वेश्चन समझिए, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 58 मीटर तथा 42 मीटर लंबी है। एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 58 मीटर तथा 42 मीटर है तथा इनमें से प्रत्येक भुजा 17 मीटर लंबी है। जो आपकी दो शेष भुजा बची जो समांतर नहीं होती है उसकी लंबाई 17 मीटर दिया है। यह दो भुजा आपका जो है यह समांतर नहीं होती है, यह दोनों लंबाई 17 मीटर दिया है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो ए बी सी डी यह आपने एक समलंब चतुर्भुज बना दिया जिसमें सी डी की मान लीजिए लंबाई 42 मीटर है और ए बी की लंबाई क्या है 58 मीटर है। तो BC के समांतर एक रेखा हमने DF खींच दिया, तो CD की जो लंबाई होगी वहीं आपको BF की लंबाई होगी, यानी CD की लंबाई 42 मीटर है तो FB की लंबाई भी क्या होगी 42 मीटर। यह टोटल AB आपका कितना है 58 मीटर और BF 42 है, तो 58 में से 42 माइनस कर देंगे तो 16 मीटर जो आएगा वह AF की लंबाई होगी, क्योंकि AB में से ये FB माइनस कर देंगे तो ये AF हो जाएगा। AF बराबर कितना हो गया 16 मीटर। अब DAF यह आपका एक त्रिभुज हो गया। त्रिभुज DAF का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। और त्रिभुज का एक हीरो सूत्र होता है रूट में S माइनस A S माइनस B S माइनस C, जहाँ S बराबर होता है अर्ध परिमाप A प्लस B प्लस C बाई 2। A की वैल्यू 17 है, B की वैल्यू 16 है, C की वैल्यू 17 है, तो यह आपने तीनों जोड़कर 2 को भाग दे दिया तो S बराबर आपको हो गया 25। अब यहाँ S की वैल्यू 25, S माइनस है 25 माइनस 17 माइनस आपकी A की वैल्यू 17 है, फिर 25 माइनस 16 यह आपका AF यानी B है, 25 माइनस 17 C की वैल्यू आपका 17 है, इक्वल टू 2। आप देखिए 1/2 आधार आपको कितना है, ये आपका AF आधार है 16 गुणे ऊंचाई। अब यहाँ 2 गुणे 16, अरे 1/2 गुणे 16 गुणे ऊंचाई, तो 2 8 16। अब यहाँ 8 गुणे ऊंचाई बच गया। अब यहाँ 25 कुल इससे 5 गुणे 5, 25 में 17 गया 8, 25 में 16 गया 9, 25 में 17 गया 8 बराबर 8 गुणे ऊंचाई। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5 यहाँ 5 5 25 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 हो गया। यहाँ 8 8 64 हो जाएगा, 64 का वर्गमूल 8 हो गया। यहाँ 9 का वर्गमूल 3 हो गया बराबर 8 गुणे ऊंचाई। 8 से 8 कट गया, यहाँ 5 3 15, यानी समलंब चतुर्भुज की जो ऊंचाई हो गई वह कितना होगा 15 मीटर। अब आपको निकालना है इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो 1/2, एक समांतर भुजा 42 मीटर है, दूसरी समांतर भुजा क्या 58 मीटर है, गुणे ऊंचाई। ऊंचाई आप 15 मीटर यहाँ निकाले हुए हैं, ऊंचाई कितना निकाले 15 मीटर। अब 42 में 58 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, गुणे 15, यहाँ 1/2 है, 2 से यहाँ काट देंगे तो 100 में 2 को भाग देंगे 50, तो ये 50 गुणे 15 करेंगे 750, यानी 750 वर्ग मीटर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।